आज मैं आपको उत्तम संधि पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले हम आपको संधि एवं उसके उदाहरण बताएंगे। संधि दो वर्णों के अत्यंत निकट आने पर उनमें परस्पर जो परिवर्तन हो उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उसमें जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। व्याकरण में इसे संहिता भी कहते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता। संधि करना कहाँ अनिवार्य है, कहाँ ऐच्छिक है, यानी आपकी इच्छा पर निर्भर है, इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है। संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। अर्थात संधि संहिता एक पद में करनी अनिवार्य है, धातु तथा उपसर्ग में तथा समास में अनिवार्य है, वाक्य में अपनी इच्छा पर निर्भर है। अब हम आपको उत्तम संधि पढ़ाने जा रहे हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग, ये विसर्ग बना हुआ है के परे स्वर या व्यंजन होने पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे रामा जमा चा रामश्य। ठीक है, इसके बाद हम और बताते हैं आपको। ये उत्तम संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो पहले हमने आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बताई। अब हम आपके सिलेबस में जो उत्त संधि है मैं उसको विस्तार से बताती हूँ और समझाती हूँ। उत्त विसर्ग को ऊ और ऊ को ओ होना। उत्त संधि क्या होती है? इसकी मुख्य बात है विसर्ग को ऊ हो जाता है और ऊ क्या होता है? जब हम संधि करते हैं तो ऊ का ओ हो जाता है। नियम, ये नियम बता रही हूँ। विसर्ग से पूर्व आ हो और विसर्ग से परे आ हो, यानी विसर्ग से पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, अथवा कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। तीसरा जानते हो? का खा गा। गा क्या है? तीसरा है वर्ग का अक्षर। चौथा क्या है? घा। पांचवा क्या है? अंगा। ऐसी चा का होगा। ठीक है। और या रा वा हा हो तो विसर्ग को ऊ और आ पूर्व होने से गुण संधि होकर आ जमा ऊ को ओ हो जाता है। यहाँ गुण संधि हो जाती, आ ऊ को क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसके बाद पदांत ओ के बाद ह्रस्व मतलब छोटा, ह्रस्व आ के स्थान पर ये औग्रह, ये चिन्ह देख रहे हो, यस की तरह बनता जो औग्रह चिन्ह का प्रयोग होता है। यह चिन्ह मौन आ को सूचित करता है। इससे पता चल जाता है यहाँ पर इसके आगे आ था, वही औग्रह चिन्ह बना है। जैसे रामा जमा औदत राम। अभी आपको बताया था विसर्ग क्या बन जाएगा? ऊ जमा औदत, रामो औदत, ऊ का क्या हो गया? ओ। उत्तम संधि की विशेषता ही यही है कि विसर्ग को ऊ बन जाता है। विसर्ग को, जैसे ये बताया मैंने कि इसकी विशेषता ही है कि विसर्ग को ऊ और ऊ को ओ होना। ठीक है, इसीलिए अब आप देखिए यहाँ पर रामः जमा औदत, ये विसर्ग का क्या बन गया? ऊ। यहाँ राम से विसर्ग हट गया, ये विसर्ग का ऊ बन गया। उसके आगे आ है तो ऊ का क्या हो गया? यहाँ रामो औदत, ये जो आ है औदत का, चूंकि ये विसर्ग के बाद छोटा आया है इसलिए ये औग्रह का चिन्ह बन गया। आ क्या हो गया? औग्रह का चिन्ह ऐसे बन गया। फिर जनः जमा गच्छति, जनो गच्छति, ये विसर्ग ओ बन गया।
उसमें बताया था ना, कोई तीसरा वर्ण है, गा तीसरा वर्ण है, का खा गा, तो विसर्ग का ऊ हुआ और ऊ ओ बन गया, अतः जमा अस्ति। अब यहां देखिए, विसर्ग के बाद ये छोटा आ है, इसलिए ये औग्रह का चिन्ह बन गया, और विसर्ग क्या बन गया, पहले ओ बन गया, पहले ऊ बना, ऊ का ओ हो गया। बाला जमा जाता, यहां बालो जाता, ठीक है। और मना जमा हरा, मनोहरा। तपह जमा वनम, तपह जमा वनम, तपोवनम। इसके आगे व्यंजन है, वा व्यंजन है, ठीक है, यहां पर हा व्यंजन था, ठीक है। और यशः जमा दा, यशोदा। विसर्ग पहले ऊ बना, फिर ओ बन गया। यदि विसर्ग के बाद आ आता है, जैसे यहां पे इस विसर्ग के बाद छोटा आ आया, तो क्या बन गया, ये औग्रह का चिन्ह बन गया। लेकिन ये छोटा आ नहीं, बाकी व्यंजन है, सब कुछ है, तो केवल ओ की मात्रा लगेगी। अब हम आपको और उत्तम संधि का कुछ उदाहरण समझाते हैं। जैसे कि उत्तम संधि में हम आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ऐसे नीचे। जैसे उत्तम संधि में आहा जमा आहो, यह वर्गीय तृतीय वर्ण हो या चतुर्थ वर्ण हो तो क्या हो जाता है, आहा का ओ हो जाता है। आगे तीसरा या चौथा वर्ण आ गया, पंचम वर्ण या रा लावा हो, आहा का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे रामः जमा अपि, रामो अपि, क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ छोटा आ है, तो ये छोटा आ विसर्ग के बाद ये छोटा आ जाता है, तो हमेशा औग्रह का चिन्ह होता है, रामो अपि। और विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग में ओ की, विसर्ग ऊ बनता है पहले, फिर ओ बन जाता है। जैसे बाला जमा धावती, बालो धावती। वृद्धा जमा याति, वृद्धो याति। यहाँ पर वृद्धो याति हो गया। ऐसे ही कालः जमा गच्छति, कालो गच्छति। श्यामः जमा नमति, श्यामो नमति। आप उदाहरण देख रहे हैं। हासः जमा रोचते, हासो रोचते। यह विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या रा लावा हा आता है या है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का, विसर्ग ऊ बनता है, और उसके आगे यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, या रा लावा हा है, तो ऊ का ओ हो जाता है। इसके बाद हम आपको एक बार और अच्छे से इसको समझा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। जैसे हम आपको फिर समझाते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग को ऊ और ऊ को ओ होना। जैसे विसर्ग से पूर्व आ हो, जैसे आप देखा था कि कोई विसर्ग का शब्द है तो विसर्ग के पहले आ है, आ छुपा हुआ है उसमें व्यंजन में, आ हो। और विसर्ग से परे छोटा अथवा कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, या रा वा हा। पहले तो आप ये समझिए तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता क्या है। जैसे कि का के में तो तीसरा अक्षर गा है, चौथा अक्षर घा है, और पांचवा अक्षर अंगा है। और चा में क्या है, चा में तीसरा अक्षर जा है, चा छा जा, झा है कौन सा, चौथा, और इया क्या है, पांचवा अक्षर है। यदि ये अक्षर है वर्ग के और या रा वा हा हो, तो विसर्ग को ऊ और पूर्व और आपूर्व होने पर, और आपूर्व होने से गुण संधि होकर आ ऊ को ओ हो जाता है। कैसे, जैसे रामा में यहाँ पर माँ में पूर्व आपूर्व हो लिखा है ना, तो जैसे रामा में माँ तो हलंत है अपने में, इसमें हलंत है, ठीक है। और इसमें जब छोटा आ जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, पूरा माँ, आप हलंत हट गया। फिर से समझाती हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं ना, इसमें लिखा हुआ है
कि विसर्ग को ऊ और आ पूर्व होने से गुण संधि होकर आ ऊ को ओ हो जाता है। जैसे ये रामः, इसको मैं थोड़ा सा लिख कर समझाती हूँ। जैसे रामः, ये रामः में क्या है, विसर्ग तो बन गया माँ में, जैसे खाली तो माँ हलंत वाली होगी, माँ कैसी होगी, हलंत वाली, ठीक है। और जब उसमें छोटा आ जोड़ देते हैं तब क्या बन जाता है, पूरा माँ, पूरा माँ बन गया। यानी ये जो आ है, और जो यहाँ पर समझा रही हूँ, जो ये विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, तो ये ऊ ऊ ऊ हो गया। तो ऊ, तो क्या हुआ, ये आ और ये विसर्ग का ऊ जोड़कर आ और ऊ जोड़कर क्या बन गया, बराबर ओ बन गया, ओ हो गया। और क्या हुआ कि आ ऊ को ओ हो जाता है, पदांत ओ के बाद ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह प्रयोग होता है। यदि ह्रस्व आ है तभी अवग्रह का चिन्ह बनेगा, और यदि कोई व्यंजन है या यारावा ये सब ला है तो क्या बनेगा, केवल ओ की मात्रा, ये वाला, ये ओ की मात्रा लगेगी। जैसे रामः जमा उदत, राम जमा ऊ, अब इस माँ का आ हो गया और ये ऊ हो गया, ओ बन गया, और क्या हुआ, अब आपको बताती हूँ। इसमें क्या हो गया, ऊ का ओ हो गया, रामो औदत, अब ये आ देखना अवग्रह बन जाएगा, यहाँ अवग्रह बन गया, ठीक है। जना जमा गच्छत, यहाँ तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है तो केवल आ ऊ ये जो मिलके क्या बना था, ओ, जनो गच्छत लिख दिया। अतः जमा अस्ति है, यहाँ चूंकि छोटा आ है तो ये अवग्रह बन जाएगा, और ये विसर्ग और ये आ, ता में छुपा हुआ आ और ये विसर्ग मिलके ओ हो गया, तो अतो अस्ति। बाला जमा जाता हम, यहाँ पर विसर्ग और ला में जो आ है जुड़ा हुआ है, क्योंकि वैसे तो ला जब छोटा आ नहीं जुड़ता है तो केवल हलंत वाली ला बनती है, तो हलंत वाली ला के साथ जमा आ करते हो तो पूरा ला बन जाता है। तो जमा आ तो क्या हो गया, ओ, अभी हमने समझाया था आपको, और ये तीसरा वर्ण है तो बाल हो जाता। मनः जमा हरा, यहाँ भी देखो हा है और यहाँ ओ, मनोहरा। तपः जमा वनम, तपोवनः, वनम। इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि विसर्ग संधि में जो उत्त संधि है, विसर्ग संधि का जो उत्त पार्ट है उत्तम संधि का, वो कैसे उत्तम संधि में उसके नियम क्या हैं और कैसे उत्तम संधि विसर्ग में लगती है और लगने से क्या बदलाव आते हैं, ये आपने अच्छे से इस संधि के द्वारा जो मैंने अभी समझाया है आपने समझ लिया होगा।